हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मेरी इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत 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 सारे और बहुत ब्यूटीफुल कमेंट किए हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी प्यारी ऑडियंस और इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दिल में है ना, उसे देख के ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंसानियत आज के डेट में ज़िंदा नहीं है। आप लोगों के कमेंट के माध्यम से इतना सुकून मिला पढ़ के मुझे, मैंने हर एक का कमेंट पढ़ा है और ये देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई कि आज की डेट में भी इंसानियत ज़िंदा है। बिना एक दूसरे को जाने हुए, बिना एक दूसरे को देखे हुए भी अगर हम किसी की स्थिति, परिस्थिति या किसी से कनेक्शन फील कर पाते हैं तो वो हमारे अंदर की इंसानियत ही होती है। फ़िलहाल मैं ये वीडियो, रिएक्शन वीडियो भी सपना के लिए बनाने वाली हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें हैं और इस वीडियो में मैं स्पेशली कुछ नाम भी हाईलाइट करूँगी, नाम के साथ बात करूँगी। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर 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 देखना। तो जब से ये वाला वीडियो आया था ना, सपना की दोस्त का वीडियो आया था, तब से सबको पता था कि ये वीडियो किसके लिए बना है। लेकिन ये वीडियो आने के बाद कुछ लोगों ने सपना को रिलेशनशिप के मामले में जज करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने शायद सपना को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया, क्योंकि जिस भी ऑडियंस ने सपना को शुरुआत से फॉलो किया है ना, वो बहुत डीपली सपना को जानती है। लेकिन शायद जिन्होंने सपना की जर्नी बीच से ज्वाइन करी है, वहाँ पे उन ऑडियंस की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी आधी अधूरी देखी है। लेकिन जिसने ये जर्नी शुरू से देखी है ना, उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि सपना एक कैसी इंसान है। फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी एक रील देखी और उस रील को देखने के बाद लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और वो रील मैं जानती हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार वो रील देखना। ये रील एक्चुअल में तमाचा है उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्हें शायद ये लगा कि दो लोगों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं हो सकते, या अगर दो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं तो इसका मतलब उनका रिश्ता खोखला था, या उनका रिश्ता ही ख़राब था, या उनके रिश्ते ऐसे थे वैसे थे। बहुत जल्दी से जज कर लिया जाता है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन और मेरी अंतरात्मा इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थी कि सपना और अंशु का रिश्ता कभी टूट सकता है। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से कभी भी नफरत नहीं कर सकती। एक माँ अपनी बेटी से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। वो ममता, वो केयर हमने सपना की आंखों में अंशु के लिए देखी है। सपना की आंखों में वो अपने बच्चे से नाराज़ हो सकती है लेकिन उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। एक रील अभी सपना ने डाली, जिस रील में उन्होंने कैप्शन में ये लिखा हुआ है कि मैं जब भी किसी को प्यार करती हूँ भगवान उसे मुझसे दूर क्यों कर देता है। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि भगवान दूर इसीलिए करता है ताकि आपको सामने वाले की अहमियत का पता चल पाए। और भगवान की हर लीला में कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है आगे के लिए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी होने वाली है, कि कैसी होने वाली है, ये सिर्फ उस परमात्मा को पता होता है। तो वो आपको आज कष्ट देता है, इसका मतलब कि वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है, आपकी तैयारियां करके रख रहा है। तो अंशु और सपना की वो रील देख के बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि सपना रो रही थी और अंशु को आपने देखा है कि वो भी सपना को संभालने की कोशिश कर रही थी। सपना का प्यार अंशु के लिए निस्वार्थ है। इनफैक्ट सपना की लाइफ में जितने लोग भी आए हैं ना, उन लोगों का भले ही कुछ ना कुछ स्वार्थ उससे रहा होगा, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी में उसने जितने लोगों को भी बुलाया है ना, निस्वार्थ भाव से बुलाया है, निस्वार्थ भाव से। क्या वो लोग शीशे में, आईने में अपने आप को फेस कर पाते होंगे कि आप क्या कर रहे हो? खैर, अंशु और सपना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये उन्होंने आज शॉर्ट के माध्यम से दिखा दिया। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि सोशल मीडिया से दोनों अपने रिश्तों को प्राइवेट ही रखें, क्योंकि सपना के जो कुछ चंद हेटर्स हैं, जो मुझे नहीं पता कि इतना पर्सनली क्यों खैर खाए हुए हैं सपना से, ऐसा क्या उस लड़की ने कर दिया किसी के साथ भी कि जिसकी वजह से वो सपना से इतना ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। तो हो सकता है कि उनको सपना और अंशु का ये रिलेशनशिप देख के अच्छा ना लगे, क्योंकि पूरी कोशिश की गई थी। जैसे ही सबने देखा कि सपना और अंशु के बीच में
प्रॉब्लम हो गई है। अंशु के कमेंट सेक्शन में जा के जिस लेवल की गंदगी वहाँ पे मचाई है सपना के खिलाफ, जा के उन्हें लगा कि वाओ, अब बच्ची की आड़ में हम लोग अपना गुस्सा और अपना जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है सपना को लेके वो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे उन सबको अच्छा सा जवाब मिल गया कि सपना और अंशु का रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। अगर सपना इस रिश्ते के लिए कॉन्फिडेंट थी तो कुछ ना कुछ रीज़न तो उसका रहा होगा। और सपना रिश्ते बनाने में कमज़ोर नहीं है, वो किसी भी रिश्ते को बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वो बहुत प्यार मोहब्बत देती है। अब वो रिश्ता उससे जो टूटता है वो नहीं पता कि वो किसकी मंजूरी से टूटता है। सो फिलहाल अब इससे मूव आउट करके आते हैं हम लोग सपना की दोस्त के ऊपर, क्योंकि एक कमेंट मैं उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि देखो ये अपने सास ससुर से कितने प्यार से बात करते हैं, इसने अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभाला हुआ है, सास ससुर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। और उसी कमेंट पे सपना के साथ कंपैरिजन किया जा रहा था। मैं ये बोलती हूँ कि किसी की तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की तारीफ़ करो, लेकिन किसी की तारीफ़ किसी की बुराई ये नहीं होता कि आप किसी की तो तारीफ़ कर रहे हो और सामने वाले बंदे को आप सेम कंपेयर कर रहे हो। एक बात मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना कि ऐसा कौन सा घर है जिस घर में बर्तन नहीं बजते होंगे। क्या आपका घर पिक्चर परफेक्ट है? क्या आपके सास ससुर पिक्चर परफेक्ट है? या आप एक पिक्चर परफेक्ट बहू हैं? जो लोग ये लवी डवी सीन दिखाते हैं ना, सूनर और लेटर इनकी चीज़ें भी सामने आती हैं। इतिहास गवाह है, यूट्यूब की हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट फैमिली दिखाने का ड्रामा करा, उनका ड्रामा सूनर और लेटर एक्सपोज हुआ है। सो इतनी जल्दी किसी की इस पिक्चर वाली लाइफ में आप लोग इमोशनली कनेक्ट मत हो। लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें कितना क्या कैसे दिखाना है। किसी की फैमिली पिक्चर परफेक्ट नहीं है, सबकी फैमिली में अंदर ही अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो अलग बात है कि सबके अंदर इतना दम नहीं होता दिखाने का, बाद में दिखाते हैं, बाद में सब कुछ पता चलता है। किसी की मजबूरी होती है और कोई जानबूझ के करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सपना ने भी अपने परिवार को संभालने की बहुत 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 कोशिश करी। सपना भी एक बहुत अच्छी बहू थी, नहीं बहुत अच्छी बहू आज भी है, क्योंकि अगर वो अच्छी बहू नहीं होती ना तो आज अपने हक के लिए वो जो कर सकती थी ना, शायद वो यूट्यूब की बहुत सारी बहुएं कर रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। लोग अपनी 1 इंच की ज़मीन भी नहीं छोड़ते हैं, 1 इंच की ज़मीन भी मोर्चा लेके बैठ जाते हैं। वहाँ पे अगर वो एक अच्छी इंसान नहीं होती ना तो वो उन बूढ़े लोगों को अब तक इतना परेशान कर चुकी होती कि वो सुकून की 2 रोटी वहाँ बैठ के नहीं खा पाती। लेकिन आज अगर वो बुज़ुर्ग लोग सुकून की 2 रोटी आराम से खा रहे हैं, सब कुछ भुला के ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनकी बहू उनकी नाक में दम नहीं करके रख रही है। तो वो अच्छी बहू थी ही नहीं, वो आज भी एक अच्छी बहू है, क्योंकि उसके अंदर बहू होने से पहले इंसानियत है और उस इंसानियत के नाते वो उन लोगों को परेशान नहीं कर रही है, सिर्फ मेहनत कर रही है। तो सपना के साथ किसी का कंपैरिजन ना था ना है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब उसके बाद कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, आज विद नेम मैं ये कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इन कमेंट वालों ने ना कुछ ऐसी सच्चाई बता दी है जो सच्चाई मुझे लगता है हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। तो ये सबसे पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ मोनालिसा जी का, जिन्होंने कमेंट करा है, सपना के लिए लोग कितना भी गलत बोलें पर मेरा मन सपना के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अनुभव है इन बातों का कि टूटे हुए को तोड़ने सब आते हैं, जोड़ने कोई नहीं आता। अब सच्चाई जानकर तो पूरा भरोसा हुआ कि सपना से फ़ायदा था, तभी तो दोस्ती जानबूझकर आगे बढ़ाई गई। मैंने भी उसे पहली बार सपना की शादी पर ही देखा था। नोट करना इस 4 लाइनों को, क्योंकि ये ज़बरदस्त लाइनें हैं, शायद जिन पर से उन लोगों का ध्यान हट गया या फिर उन लोगों ने वो व्लॉग देखा ही नहीं, लेकिन ये ध्यान करने वाली बातें हैं
खासकर उन लोगों के लिए जो सपना के रिश्तों पर आवाज़ उठा रहे हैं या सपना के रिश्तों पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने भी उसे पहली बार सपना की शादी पर ही देखा था और मेरे मन में पहली बार ये आया था कि सपना की भाभी से ज़्यादा यही आगे आगे रह रही थी। वह बेचारी चुपचाप एक ही जगह में बैठी थी। मुझे तब नीतू के लिए बहुत बुरा लगा था। ये है सपना की दोस्ती कि सपना ने अपनी दोस्त को अपनी फैमिली से भी ऊपर जगह दी। सपना ने अपनी दोस्त को अपनी फैमिली से भी आगे रखा। सपना ने अपनी दोस्त के बोलने पे, अपनी दोस्त की बताई हुई चीज़ पे अपने परिवार के साथ साल भर तक बात नहीं करी। और जब इसी दोस्त को नेगेटिविटी मिलने लगी तो सपना ने अपनी इसी दोस्त के लिए स्टैंड लेते हुए ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लियर करी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आज भी वो व्लॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है। अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसको कोई नेगेटिव ना बोले, उसने टाइम पे एक बार नहीं दो बार उसके लिए स्टैंड लिया है। और आज वही दोस्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना को टारगेट करके चली गई और ये बोल के कि मैंने सपना के लिए नहीं बनाया था। तो बॉस, यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। अपने आप को अगर दोस्त बोलते हो ना, मैं ये सब फ्रेंड्स के लिए बोल रही हूँ, जितने भी लोग दोस्त हैं, अगर अपने आप को दोस्त बोलते हो ना, तो अगर किसी स्टेज पे जाके, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे जाके आप लोगों की दोस्ती टूटती भी है ना, तो इतना ध्यान रखना कि एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। इस लिहाज में ना अपने दोस्त के लिए कभी बुरा सोचना नहीं, कभी बुरा बोलना नहीं। लेकिन इस दोस्त ने तो सोशल मीडिया पे आके बोल दिया। बोलने को सपना के पास उससे कई बड़ा चैनल था। अगर सपना बोलती तो उसके साथ खड़े होने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उसने ना जवाब दिया और ना ही वो आगे जवाब देगी। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से वो निकल के आगे निकल चुकी है। उसे समझ में आ गया है कि लोगों ने मेरी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ ली है। उनको ये समझ में आ गया है कि सपना से रिएक्ट कैसे करवाना है। तो इंसान ठोकर खा के अपनी ज़िंदगी में सीखता है ना, तो ये सीख उसे मिल चुकी है। इसीलिए जो अपने आप को दोस्त बोलते हैं और जो ये लोग सोचते हैं कि उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, मेरे को टिप्स में बता दो कि उन्होंने क्या किया अपनी दोस्त के लिए। अपनी दोस्त के लिए रेंटेड रूम ढूंढना कोई इतना बड़ा एहसान किसी पे होता है कि ज़िंदगी भर आप उस एहसान को नहीं भूल सकते। आजकल अगर हमारी किसी से नॉर्मल भी जान पहचान होती है ना, और अगर उसे रीलोकेट करना हो तो हम कॉल करते हैं कि यार तुम उस जगह पे लोकल रहते हो, आसपास देखना कभी कोई रेंट प्रॉपर्टी हो। ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होता है। किसी के लिए रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढना कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होता है। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी के पैसे नहीं भर दिए थे, जाके कोई खर्चा पानी नहीं दे दिया था, एक रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करी थी। अगर वो नहीं मदद करती और सपना के साथ तब ये स्थिति होती, तो क्या सपना अपनी मदद करने के लिए सक्षम नहीं थी? वो प्रॉपर्टी डीलर को कांटेक्ट करती, अपने मायके जाती, 4-5 दिन वहाँ रहती, वहाँ से ढूंढती, उसके बाद डिसाइड करती कि उसे कहाँ जाना था। तो ये कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है जिसको आप लोग बिल्कुल ऊपर चढ़ा के बैठे हो कि बाप रे बाप घर ढूंढ दिया। घर तो अगर आप में से किसी को चाहिए, देहरादून में घर चाहिए, मुझे बताओ, मेरी आपकी कोई दोस्ती भी नहीं है, मैं आपको घर के एड्रेस दूंगी, फ़ोन नंबर दूंगी कि आप यहाँ पे जाके ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एहसान है, लाइक सीरियसली ये कोई एहसान नहीं है। उसके बाद क्या एहसान है कि सपना का सामान कुछ टाइम तक उन्होंने अपने गोडाउन में रख लिया। ये एहसान है। अगर सपना का सामान वो अपने गोडाउन में नहीं रखते तो क्या सपना का सामान सड़क पे पड़ा रहता, या फिर सपना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता? ऐसी कोई मदद जो उन्होंने सपना के लिए करी हो, जिसको सपना जिंदगी भर एहसान की तरह समझे, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी मदद उन्होंने कर दी? और अगर वो मदद नहीं मिलती तो क्या सपना वो चीज़ नहीं कर सकती थी? सपना को सपोर्ट करने के लिए एक एक यूट्यूबर खड़ा हुआ था सपना के साथ, एक एक बड़े से बड़ा। किसने नहीं कांटेक्ट किया होगा सपना को? आई थिंक जितने भी यूट्यूबर्स आप देखते हो ना, बड़े बड़े, सबने सपना की हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया होगा, और बढ़ाया था। जाके उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ के आना, एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर ने जाके हाथ बढ़ाया था मदद का। लखनी तो पूरी तैयारी कर रहे थे कि आप नोएडा आ जाओ, हमारे पास में रहना, मैं यहाँ पे करता हूँ।
तो उसके पास मदद वाले हाथों की कमी नहीं थी, बहुत लोग उसकी हेल्प के लिए तैयार थे। इन्फ्लुएंसर्स छोड़ो आप, सब्सक्राइबर, ऑडियंस, सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार थे कि सपना एक बार बोलो तो। जिसके पास इतनी बड़ी यूट्यूब की फैमिली है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, साथ में फेलो क्रिएटर्स हैं, उसको अगर उसके दोस्त ने एक रेंटल प्रॉपर्टी दिला दी तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा एहसान हो गया। प्लीज़ किसी को अगर एहसान तले आपको दबाना है ना, तो मैं बोलूँगी ज़िंदगी में किसी की मदद मत करो। अगर वो मदद आज गिनवाने पे तुम आ जाओ तो ऐसी मदद आपको नहीं करनी चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे बोलना पड़े। तब हम मानते कि तब आपने सपना को टारगेट कर दिया कि सपना ने भी आके सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया। जब उसने सोशल मीडिया पे आके कुछ बोला ही नहीं, तो फिर आपने आके सोशल मीडिया पे बर्तन खटक रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं। कोशिश करना कि ये बर्तन कभी आपके घर में ना बजे, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के बर्तन नहीं बजते हैं। कोशिश करना ना बजे, और कभी बजे तो ये बर्तन बजते बजते सोशल मीडिया पे ना आए, क्योंकि ये वीडियो लोग आई थिंक हमेशा याद रखेंगे। जिस वीडियो में कुछ सेकंड की वीडियो है, लेकिन जो पॉइंट्स बोले हैं ना, जलन, जिनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो आग लगाते हैं, पीछे पीछे बुराइयाँ करते हैं, ये सारी लाइन्स याद रखना, क्योंकि यह आगे मोड़ पे चीज़ें सबकी लाइफ में आती हैं और उस दिन सोशल मीडिया पे ये वो चीज़ें ना लेके आए। इस चीज़ के लिए बस हम लोगों को बैठ के चुपचाप अब इंतज़ार करना है। तो मैंने सोचा मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेती हूँ कि लोग एहसान 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 गिना रहे थे, कुछ लोग एहसान एहसान एहसान। तो मैंने सोचा बताऊँ तो ज़रा मुझे, प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन सा इतना बड़ा एहसान किया गया है जिस एहसान के तले सपना दब चुकी है, जिस एहसान को सपना कभी उतार ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा एहसान किया गया है, ज़रा ये बताइएगा, है ना। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।